Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Welcome to Gentle Answer. आपका जनरल आंसर में स्वागत है। प्रोग्राम भाई ये बात सच है। ये जो कार्यक्रम है ये बात सच है, उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। Last episode part we have discussed few things. हमने पिछले कार्यक्रम में कुछ बातों का हमने चर्चा की थी। The claim was this that scriptures जो दावा है कि Muslim claim that the Bible has changed. मुसलमानों का दावा है कि बाइबल को बदल दिया गया है। So we discussed few points. इसलिए हमने कुछ जो मुद्दे थे उस पर चर्चा की। Now we will discuss remaining point of the last part. अब पिछले जो कार्यक्रम था उसका आगे का भाग का कुछ चर्चा करेंगे। So the last part we have discussed about the Al-Fatiha. जो अंतिम कार्यक्रम में हमने जो चर्चा की कि फातिहा chapter 1 verse 3, उसका पहला बाब और तीसरी आयत, and we discussed Surah Al-Ma'idah और सूरा अल मैदा का 5-6. पांचवा बाब और 6 आयत में। Let me, before I go to explanations, I give you the first. आपको विस्तार से बताने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। This is the first surah, it's called first chapter. ये तो जो पहला सूरा है जिसको पहला बाब कहते हैं, And the third verse says, और उसका तीसरी आयत कहती है Malik Yawmiddin. न्याय के दिन का स्वामी। So this is the saying that the master of the last days. उसका मतलब कि अंतिम दिन का स्वामी। Also it speaks that the judgment day. और वो न्याय के दिन के बारे में भी बताता है। It said Malik Yawmiddin. और न्याय का दिन। And now the second, और दूसरा, and that is the Al-Ma'idah. और जो अल मैदा से है 5-6. उसका Al-Ma'idah is the 5th chapter. Yes. 6. पांचवा बाब और 6 पद में And he said, कहता है, ta'azrakum anamatullahi alaykum mislehi wa askum bedehi iza qultum sami'na wa ata'na wa taqulullahi innallaha alim bizati sudur. And he said that the washing, he said that washing the feet और यहाँ ये बात बताई गई कि पाँवों को धोना and washing the face. और चेहरे को धोना। The almost similar the phrases used. और उसमें दोनों में जो फ्रेज यूज किया है एक जैसा है। So it's a variation. और उसमें क्या है, थोड़ा बदलाव है, भिन्नता है। But the Islamic scholars said there's no changes. लेकिन जो इस्लाम के जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कहते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है। So we have seen here. तो यहाँ हमने देखा, Further we'll see. आगे हम देखें। Now we are going to ask some questions. अब हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। And the first question is that जो यहाँ पहला प्रश्न है, it's to question to Islam. जो इस्लाम के लोग हैं उनको है ये प्रश्न, Who changed the scriptures? Who changed the scriptures? शास्त्र को किसने बदला? When were the scriptures supposedly altered? और ये भी बात के सोचो कि कब शास्त्रों को बदला गया? How was it changed? और कैसे उसको बदला गया? So we will discuss first point, first question. तो पहला जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। Who changed the scriptures? किसने शास्त्र को बदला? See, you can look on the screen. ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। I want to highlight. ये हम इसको हाईलाइट करेंगे पर्दे पर। You look. आप देखिए यहाँ Very light. यहाँ एकदम बताया गया है Hope that प्रकाश ज्योति में। you can concentrate. आप उस पर ध्यान लगाएं। See, कहते हैं, it is often alleged और क्या है, हमेशा अक्सर ये दोष लगाया जाता है that the Jew and Christians कि यहूदियों और मसीहों ने changed the scriptures. शास्त्र को बदल दिया है। They jointly altered the scriptures दोनों ने मिलकर वचन को या शास्त्र को बदल दिया है in order to hold back the spread of Islam. ताकि वो लोग इस्लाम के विस्तार को रोक दे। But this is highly unlikely since the Jew and Christian themselves differed widely. लेकिन ये बहुत
बहुत हम सोचते कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहूदी और मसीहियों में बहुत आपस में भिन्नता है, और क्या है, आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, मतभेद अलग है उनके। You can look this following verse. आप उसमें आगे की जो कलम है वो देखेंगे, आयत, This is that. ये यहाँ देखिए आप, I will highlight here. यहाँ इस आयत को हम हाईलाइट करेंगे, पर्दे पर आप देखें, Yeah. Look. आप देखें, Yeah. Says Al-Baqarah, Surah Al-Baqarah, सूरह अल बकरा chapter 2, verse 130. और उसका दूसरा बाब और 113 आयत। You can look on the screen. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पर्दे पर देख सकते हैं। I think let me show you this laser. इस लेजर के द्वारा आपको पॉइंट Yeah, किया it's- जाता है, say- बताया जाता है। The Jews say यहाँ कहते हैं कि यहूदी कहते हैं, Christian have not to stand upon. वो कहते हैं कि जो ईसाई है किसी चीज पर नहीं, And the Christian say the Jew have not और ईसाई to लोग कहते हैं stand कि upon. यहूदी किसी चीज पर नहीं, Yet they profess to study the same books. फिर भी वो लोग इस बात पर क्या है, दबाव डालते हैं या अपना जोर लगाते हैं कि वही स्क्रिप्चर का वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। Let me explain. आइए मैं आपको बताता हूँ। When both this group they fight each other, जब ये दोनों दल है एक दूसरे से लड़ते हैं, how it is possible to they jointly alter this scripture? तो फिर ये कैसे संभव है कि दोनों मिलकर शास्त्रों को बदले? If a man use common sense, यदि मनुष्य के पास सामान्य बुद्धि है understand. तो वो समझेगा। See, with both of them have a big differences. आज देखिए, आज दोनों में बहुत बड़ा मतभेद है। Let me tell you. मैं आपको बताता हूँ, If the both the same, यदि दोनों एक जैसे हैं, they accept Jesus as a savior. तो दोनों क्या है कि यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे। Jews they accept this that Jesus died on the cross for their sins. यहूदी लोग भी इस बात को स्वीकार करेंगे, यीशु मसीह उनके पाप के लिए क्रूस पर मारा गया, As the scripture says. जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। But they denied the deity of Jesus Christ. लेकिन वो प्रभु मसीह के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं, As the Muslim denied the deity of Jesus Christ. जैसे मुस्लिम लोग भी क्या यीशु मसीह के देवत्व का इनकार करते हैं। To me, मेरे लिए I can say that Jew and Muslims they are really similar. मेरे के अनुसार मैं कहता हूँ कि यहूदी और मुसलमान दोनों एक जैसे हैं, Because they don't believe Jesus is the Son of God. क्योंकि दोनों जो है वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, Jesus never died on the cross. और वो बताते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर कभी नहीं मरे, And Jesus is not God. और यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, खुदा नहीं है, And denying the triune God. और वो त्रिएक परमेश्वर का भी इनकार करते हैं। Father, Son and Holy Spirit. परमेश्वर पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। And also said that the scripture is corrupted. और वो ये भी कहते हैं कि जो शास्त्र है वो बदल दिया गया है। So had the scripture been changed to alter doctrines, तो क्या ये सिद्धांत को बदलने के लिए शास्त्र को बदला गया? as there existed many sects both within Judaism and Christianity. यहूदियों में और मसीहत में बहुत से ऐसे क्या है मत रखने वाले हैं और उनका अस्तित्व You है, can see in the church history. और हम कलीसिया के इतिहास में इस बातों को देखते हैं। However, makes फिर भी कैसे भी no mention of such acquisition. और इसका जो दोष लगाना है वो वहाँ उल्लेख नहीं किया गया। Acquisition the pertains not to the change of the scripture, but rather the false interpreting the scriptures. यहाँ जो दोष लगाया जाता है वो क्या है कि वो शास्त्र को बदला गया उस पर नहीं, लेकिन जो शास्त्र का गलत अनुवाद किया गया उस पर वो दबाव डालते हैं, वो दोष लगाते You हैं। can see here. आप यहाँ देख सकते हैं। So the Christianity is trailing that there are changes in the translation. We find the differences in translation, but not the
any variation. सो मसीहत में हम ये बात देखते हैं कि जो उसका अनुवाद है शास्त्र का उसमें बदलाव आया है, इस गलत अनुवाद किया गया है, लेकिन उसका जो सही बात है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। Same as the beginning we saw in the Quran. जैसे हमने in the- शुरुआत में कुरान में देखा, in the first chapters of the Quran, कुरान का पहला बाब में देखा और उसका तीसरी आयत में, and we see the Al-Ma'idah, the और फिर हमने उस fifth chapters, अल मैदा के 6 बाब में देखा, fifth books and chapter 6, और उसका verse 6. और 5वां बाब और उसका 6 आयत में देखा। We find that the variation, हम वहाँ भिन्नता को देखते हैं, but बदलाव को देखते हैं। still the scholar of the Quran said that there is no variation. फिर भी जो कुरान के विद्वान लोग ये बोलते हैं कि वहाँ कोई बदलाव नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। Similarly, when the translation is different, जैसे हम देखते हैं बाइबल में जो अनुवाद किया गया वो अलग अलग हो सकता है, तो Bible never speaks about accusation, such accusation that लेकिन ऐसे changes has taken place. ऐसे दोष नहीं बताए जाते, बाइबल नहीं बताती कि उसमें बदलाव किया गया है। Further you can see, आगे हम देखें, even the Jesus himself, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह खुद, you can look in the screen. आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, Jesus himself never accused the Jew of the altering the scriptures. प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों पर यह दोष नहीं लगाया कि वो उन्होंने शास्त्र को बदल दिया है, But instead drew their attention to them. लेकिन फिर भी क्या करता है, यीशु मसीह उनके ध्यान को शास्त्र की ओर आकर्षित करता है। Has change been made, Jesus certainly would have exposed them. यदि उसमें कोई बदलाव किया गया होता तो प्रभु यीशु मसीह उनको खुला करता, But it's never happened. स्पष्ट करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। Further we can see आगे हम देखें, the same. Or what is said, the true Christian scholars during the time of the Muhammad, who the friended the Muslims, such you can look that they said, Quran said that the Jew and the very close to the Muslims, So the Quran Christians as a friend. Yeah. कुरान बताता है, और उस समय जो मोहम्मद थे, उस समय के जो सही मसीह विद्वान लोग थे, वो क्या है कि मुस्लिमों के दोस्त थे। Yes, such Christians were the Abyssinians. और वो ऐसे जो मसीह थे वो अबिसिनियन थे। You can look here in आप the यहाँ देख सकते हैं उसको, Abyssinians. अबिसिनियन, वो एक जगह का नाम है। Yes, a place there. हाँ, And जगह का would नाम है। certainly have they exposed any attempted changes into the scriptures. उन लोगों ने क्या है कि ऐसा होता तो उन्होंने जो शास्त्र में जो बदलाव किया गया है उसको खुला करते। That's why further the Quran says, इसलिए आगे कुरान बताती है, Al-Ma'idah, अल मैदा उसका the 5th chapter 82, 5वां बाब उसका 82 आयत में it said, कहते हैं, nearest among them, और यहाँ बताते हैं, nearest among them, उनके पास के जो लोग हैं, in love to the believers, यहाँ उस बात बता जो ईमान वाले लाए हैं लोग। in love to the believers means what? The Muslims. यस, यहाँ जो कहते हैं कि उन विश्वासियों से प्रेम करते थे, उसका मतलब क्या है कि वो मुसलमानों से प्रेम करते थे। Nearest among them in the love to the believers means the Muslims. यस, उनके बीच में जो भी विश्वास लोग थे उनसे वो प्यार करते थे। Yeah. While find those who say, और हम देखते हैं कि यहाँ इस बात को जो कहते हैं उनको देखते हैं, we are Christian. वो मसीह थे, Because क्योंकि among these are men devoted to the learning. क्योंकि उनके बीच में जो लोग थे वो क्या है, सीखने के लिए अपने आप को समर्पित किया हुआ था। अल मैदा 5:32. 5वां बाब और 86 पद में हम If देखते हैं, there is accusation or any variation, any changes, और कहते हैं कि यदि उसके जो दोष लगाते उसमें या किसी में कुछ बदलाव होता, Quran never said that nearest among them to love to the Muslims, without find those who say we are Christians. और तो हम देखते हैं कि जो उनके बीच में जो उनके साथ में विश्वासियों से प्रेम करने वाले थे, उनके यदि हम खोजते हैं वो देखते हैं तो कहते हैं कि वो मसीह हम हैं। Let me satisfy to you. यस, आए हम आपकी संतुष्टि को We are the same पूरा Christians. करें। We are the same Christians. हम वही क्रिश्चियन हैं।
We have the same Bible. हमारे पास वो भी वही बाइबल है What Quran witnessing about? और कुरान इसके बारे में गवाही So देती है। as the entire series is telling that the Quran is not rejecting the Bible, So ये but पूरे- witnessing the Bible. पूरे कार्यक्रम का जो सीरीज है उसमें ये बताती है कि कुरान जो ये नहीं बताती कि बाइबल बदली गई है। You can just look the Revelation chapter 22. आइए हम बाइबल से देखें Before I end this, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय yes, 22 and 18, 19 says, प्रकाशित वाक्य उसका this 20 these verses I have not mentioned here, Bible, but This since one, we have a complete, बाईसवां अध्याय, we have a comparative study यहाँ हम जो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं in this gentle answer, और ये जो है नम्र उत्तर में claiming that the Bible has changed, और वो दावा करते हैं कि बाइबल बदल दी गई है altered by the Jew and Christians, और यहूदियों और मसीहियों के द्वारा उसको बदल दिया but गया, it's not. लेकिन ऐसा नहीं It है। said 18 and 19. और यहाँ 18 और 19 पद में कहते हैं, I testify that everyone who hear the words of the prophecy मैं हर एक को Of this जो book. इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, if anyone ate them, God will do him the plagues which are written in the books. यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। 19 says, और 19 पद में if कहते हैं, anyone takes away from the word of the book of this prophecy, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले God will take away his part from the tree of the life तो- and from the holy city. तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल Which देगा। are written in this book. ये बात इस किताब में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखे हुए है। So this is the Bible. ये It's बाइबल very है, clear about बाइबल it. है। There's no variation. There's no वहाँ- changes, no acquisition. वहाँ कोई बदलाव नहीं है, कोई भी दोष देने का कारण नहीं है। We will see in the further parts. हम आगे Next part. आगे के कार्यक्रम में देखेंगे। So please watch this program. तो आप मेहरबानी करके इस कार्यक्रम को देखते Subscribe. रहें, उसको सब्सक्राइब करें, Share as much as. जितना हो सके दूसरों को बताएं Put the icon bell और जो आइकॉन बेल है उसको दबाएं that our program reach to you first. तो हमारे कार्यक्रम आपके पास पहला पहुंच Let us जाए। pray. आइए हम Father, प्रार्थना करें। thank you once again परमेश्वर पिता फिर से for आपका this धन्यवाद time करते of हैं this program इस समय और इस कार्यक्रम के लिए। that Muslim claim that the Bible has been changed, तो जो मुसलमान दावा करते हैं कि बाइबल बदल दी गई है, but the Bible said no. लेकिन बाइबल कहते हैं ऐसा नहीं हो Even the सकता। Quran witnessed that the Bible, the Quran has come to witness the Bible. और यहाँ तक कि कुरान भी जो है बाइबल की गवाही देने के लिए आई है। Talk to the Muslim scholars तो मुसलमान विद्वानों से बात कीजिए and same time talk to our Christian missionary and organization to understand this program. और उसी समय हमारे जो मसीही कार्यकर्ता हैं, सेवक लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, उनसे भी बात करें ताकि इस कार्यक्रम को समझ सके। Bless our organization. हमारी संस्था को आशीष दीजिए। Bless this program once again. इस कार्यक्रम को फिर से आशीष दे। Lead to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन करें In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन।